हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और एमपीपीएस की जो टेस्ट सीरीज हमारी आकार की लग रही है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का है। और आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर का रोल कितना ही होता है आप सभी को पता है, आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अनाउंसमेंट किया है और आज भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं प्रत्येक टेस्ट सीरीज से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में देना है। और जो व्यक्ति प्रत्येक टेस्ट सीरीज का आंसर जो होगा सही, टेस्ट सीरीज का जो आंसर मैं पूछता हूं, अब 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन को कमेंट में पूछता हूं और प्रत्येक टेस्ट सीरीज का, और सही आंसर आप लोग सभी टेस्ट सीरीज में देते हो उसको एक गिफ्ट पहुंचाया जाएगा उसके एड्रेस पर। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो प्रत्येक टेस्ट सीरीज का एक कमेंट आप लोगों को बिल्कुल सही करना है, जो मैं पूछूंगा तो उसका आंसर आप लोगों को बताओगे कमेंट में। आप लोगों को आपसे बातचीत करके हम इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फिर आप लोगों के पास आपका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। शर्त एक ही है, सभी टेस्ट सीरीज पर आपका सही आंसर होना चाहिए। तभी अगर मैं 30 टेस्ट लगाऊंगा, 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आंसर में। खैर, आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टोटल 30 टेस्ट हैं, एक दिन में 2 वीडियो आती हैं, सुबह 6 बजे आती है और दूसरी वीडियो आती है शाम को 8 बजे। तो आप लोग दोनों टेस्ट सीरीज लगा लिया करो। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सीधी सी बात है कि 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत किसको दिया गया है। आप कौन है? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाथन है। ये ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है, मार्च 2024 में हेती में जो फंसे भारतीय थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था। ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाएगा, लेकिन ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती। कहां पर फंसे थे? हेती में फंसे थे। हेती में जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए। एक तरफ दिवस है और एक तरफ विषय है, लेकिन बताना है कौन सा इनमें से गलत है, गलत बताना है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो योजना का हिस्सा बने, विषय ये था इस वर्ष का। विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई क्या था? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, जिम्मेदार व एआई। तो विश्व उपभोक्ता दिवस की इस वर्ष का क्या विषय रहा है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार एआई रहा है विषय। तीसरा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो इस वर्ष का जो विषय था ग्रह के लिए, मतलब ग्रह मतलब जो हमारा पृथ्वी है उस ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण जो संकट के सामने पत्रकारिता, ये भी सही है। विश्व क्षय रोग दिवस की बात की जाए तो विश्व क्षय रोग दिवस की जो इस वर्ष की थीम थी वो क्या थी? इस वर्ष की थीम टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। ये तो थीम नहीं थी, ये थीम नहीं थी, ध्यान रखना है। तो आपका क्या थी? आपका थी कि हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये वाली थीम थी। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। चलिए, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। 17वें था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का और इनके बारे में गलत है। कौन सा गलत है उसको देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको दिया गया है? अट्टम द प्ले, मलयालम थी, बिल्कुल ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात की जाए तो हिंदी फिल्म भैया बारहवीं फेल, नहीं, ये तो गलत है आपका। क्या है? ये आपका गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, हाँ ये सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बड़जात्या, ये भी सही है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात की जाए तो किसको दिया गया है? गुलमोहर। किसको दिया गया है? गुलमोहर, गुलमोहर। क्योंकि ध्यान रखना है 2022 की बात करी है, 2023 या 24 की नहीं। तो बी ऑप्शन आपका गलत था। 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा है? 96वां है और क्या है? ऑस्कर पुरस्कार है। इनमें से कौन सी संबंधित नहीं है? बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर है कौन? किलियन मर्फी है। चलिए, ये तो गलत हो जाएगा, जो कि सही हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। तो आपका ए सी डी सही है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सितंबर 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को प्रदत्त मंजूरी के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही का उत्तर बताइए। किसके बारे में कह रहा है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो सितंबर 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बारे में यह हेतु मतलब कि इस एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव हेतु सुभाष कश्यप की अध्यक्षता में समिति का जो गठन की गई थी। तो भैया ये तो गलत हो जाएगा, सुभाष जो लिखा हुआ है कश्यप की अध्यक्षता में, ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो पहला ऑप्शन तो गलत। इस समिति ने देश में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने के सुझाव दिए। हाँ ये सही है, तो केवल आपका दूसरा वाला यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत की पहली है वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में सही कथन। इस ट्रेन का संचालन अहमदाबाद एवं सूरत के मध्य किया गया, गलत है। इस ट्रेन का नामकरण नमो भारत वंदे एक्सप्रेस के रूप में किया गया, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ना तो एक ना ही दूसरा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किनके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? किसने दी है? ध्यान रखना है, किसने दी गई है? कैबिनेट ने दी है। किसके लिए? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए। क्या दिया है? नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी। तो यहां पर 12 ग्रीनफील्ड औद्योगिक जो स्मार्ट शहर है उनको दी गई है। सितंबर 2024 में देश में अवयस्क बच्चों के लिए लॉन्च की गई पेंशन योजना का नाम क्या है? तो एनपीएस वात्सल्य। क्या है? एनपीएस वात्सल्य नाम है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी मिस मत कर देना, एक भी मिस किया कौन सा क्वेश्चन आ जाए पता नहीं है ना। करंट अफेयर का बेस बहुत रहता है प्रत्येक पेपर में। जुलाई 2024 में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय क्या है? जो सेंट्रल थीम है वह एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की जो केंद्रीय विषय क्या है, कभी पूछ लिया है तो क्या बताओगे? विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। तो बी ऑप्शन सही है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है बता सकता है कोई? केरल और कौन सा रहेगा? उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड दोनों हैं, तो ए और बी सही है, सी पे टिक लगाओगे। एआई प्रशंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो एआई का प्रशंसा दिवस की बात कर रहा है 16 जुलाई को। कब? 16 जुलाई को। वर्ष 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का अध्यक्ष कौन है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का है कौन है? भारत है। कौन? भारत अध्यक्ष है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय परिसर कहां पर स्थित है? तो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है। भारत के इतिहास में पहली बार किस जनजाति ने वर्ष 2024 में आम चुनाव में मतदान किया? देखो भारत के इतिहास में पहली बार जनजाति है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 के आम चुनाव में उसने क्या किया है? मतदान किया है। आपकी सोम्पेन जनजाति है। कौन सी? सोम्पेन जनजाति है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार की है, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार की मतलब की। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिलाएं सांसद के रूप में निर्वाचित हुई? महिलाएं हुई हैं सांसद के रूप में निर्वाचित 74। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस स्थान पर भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया है? तो कौन सा है? कुलाशेखर पट्टिनम है, ध्यान रखिए। इसरो के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कौन सा वर्ष है? 2040 वर्ष बोला गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत के पहले पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम पूछ रहा है, क्या है बता सकता है कोई? रूमी प्रथम। क्या है? रूमी 1 है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बताओ, गलत बताना है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। भैया ये तो गलत हो जाएगा ना, है ना। ये क्या है? ये क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? पहला देश है लैंडिंग करने वाला। ठीक है, मतलब कि सॉफ्ट लैंडिंग जो दक्षिणी ध्रुव पर है उसमें भारत ने की है, साउथ पोल पर। क्या पर? साउथ पोल पर की है, पहला देश ने की है। लेकिन अगर कभी ऐसे पूछे कि सॉफ्ट लैंडिंग ओनली, तो फिर कौन सा है? तो फिर भारत इसमें चौथे नंबर पर आएगा। कौन कौन है पहले नंबर पर? यूएसए है, फिर आपका रसिया है, रसिया के बाद चाइना है, और चाइना के बाद फिर भारत है अपना प्यारा, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की पूछी जाए, सॉफ्ट लैंडिंग की, तो पहला देश है भारत। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की, तो फिर चौथे नंबर पर है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। अभी तो मैंने बता दिया, हाँ ये वाला तो सही है ना।
चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो तक था, 3900 किलो था। तो पूछा क्या था, कौन सा इसमें गलत है, तो ये वाला भी सही है, तो केवल आपका पहला गलत था, जो कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 24वें परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ किया। यह किस राज्य में स्थित है? यह भैया गुजरात राज्य में स्थित है ना। विश्व के सर्वाधिक तीव्र कंप्यूटरों की 500 सूची में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त है? तो भैया देखो 500 सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व के हैं, जिसमें से भारतीय सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा है? एराबाद पीएसएआई, एराबाद पीएसआई है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अक्टूबर 2024 में किया गया है मिस्र को। किसको? मिस्र को। अब सुनो एक चीज और यहीं पे, अक्टूबर 2024 में किया गया था मिस्र को, और अभी हाल ही में जनवरी 2025 में भी कर दिया गया किसको? जॉर्जिया को। किसको कर दिया गया? जॉर्जिया को किया गया है मलेरिया मुक्त देश। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। तो मिस्र और जॉर्जिया दोनों चीजों को ध्यान रखना है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023, इस टीबी की बात कर रहा है। किसकी? टीबी। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में टीबी के सर्वाधिक मामले किस देश में दर्ज किए गए? टीबी के सर्वाधिक मामले कह रहा है भारत में सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं। अगस्त 2024 में कि घोषित भारत के 3 नए रामसर स्थल सूची में कौन शामिल नहीं है? देखो अगस्त में ना 2024 में 3 नए रामसर स्थलों को घोषित किया गया था, ठीक है, लेकिन इनमें से चारों में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहां पर नकटी बांध नहीं है। क्या है? नकटी बांध शामिल नहीं है, जबकि काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, तवा जलाशय और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तीनों रामसर स्थल में शामिल है। अभी वर्तमान में एक चीज और करंट अफेयर सुन लो, इससे भी ज्यादा अपडेटेड, वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो चुकी है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला कौन सा राज्य हो गया है? तमिलनाडु हो चुका है। तमिलनाडु में कितने हो चुके हैं? तमिलनाडु 20 हो चुके हैं। अभी हाल ही में 4 नए रामसर स्थल घोषित और किए गए थे, ठीक है, इसलिए। चलिए और नेक्स्ट पढ़ेंगे। फरवरी 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की जो स्थिति 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी कितनी है? तो 3907 है, ठीक है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? देखो डाई स्कार पार्क है, पेंच बाग अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहा जोरावर क्या है? अब ये खबरों में रहा जोरावर की बात कर रहा है। क्या है? हल्का युद्धक टैंक है। क्या है? हल्का युद्धक टैंक है जोरावर। भारत ने किस देश को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रदान की है? किसको दी गई है? फिलीपींस को भारत ने व्यापार किया है ब्रह्मोस का, ध्यान रखना है। बजट 2024-25 में अवसर सृजन करने हेतु कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? कितनी की गई है? 9। और कौन सा बजट था? 2024-25 की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में 25-26 भी पारित हो गया है, मतलब बजट चल रहा है 25-26, लेकिन 2024-25 9। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-24 में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना प्रतिशत? कभी पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? मान लो पुराना डेटा आ जाए तो 55% डायरेक्ट, 45% इनडायरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। सितंबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को अधिसूचित किया गया है। किसके द्वारा? सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन कमेंट करके पूछना है आप लोगों से, है ना, मुझे बस सोचना मैं भूल गया, मुझे याद है। मई 2024 में प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो मई 2024 में प्रवाह पोर्टल का जो शुभारंभ है वो आरबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। वर्ष 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादक शीर्ष 4 राज्य का अवरोही क्रम बताइए। दूध के उत्पादन में टॉप के 4 राज्य जो है वो अवरोही क्रम में बताना है। कौन से हो सकते हैं? आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सी ऑप्शन सही है। भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र किस देश खोलने की घोषणा की गई है? किस देश में खोलने की घोषणा की गई? सिंगापुर में। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश को भीष्म क्यूब प्रदान किए? तो भीष्म क्यूब हाल ही में किसको दिए गए? यूक्रेन को। किसको? यूक्रेन को। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कहां किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास की बात कर रहा है, लोथल में किया जा रहा है। कहां पर? लोथल, गुजरात में। भारत और रूस के मध्य में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के उद्देश्य से दोनों देशों के किन 2 शहरों के बीच समुद्री गलियारे का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है? प्रस्तावित कहां के लिए है? तो चेन्नई एवं व्लादिवोस्टोक के लिए है।
चेन्नई भारत में, व्लादिवोस्टोक आपका रूस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 ने किस देश ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मान से सम्मानित किया है? किसको किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री को किया गया है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से। तो किस कहां के? ग्रीस देश के। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया था? अबू धाबी में किया था। वर्ष 2024 में भारत ने विश्व धरोहर समिति के किस वार्षिक सत्र की मेजबानी की? तो कौन सी थी? 46 भी थी। जुलाई 2024 में, एक मिनट, ठीक है, जुलाई 2024 में असम के चराईदेव जिले के मोइदम्स को किस श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? देखो अभी हाल ही में मोइदम्स जो कि असम का है, कहां का है? असम का है। दफन प्रणाली एक तरीके से है, बहुत पुरानी है। और यहां पर जो मोइदम को किस श्रेणी में डाला गया है इसकी बात कर ली, क्योंकि सभी को पता है कि मोइदम सांस्कृतिक श्रेणी में डाला गया है, ये बहुत कम लोगों को याद होगा, है ना, सांस्कृतिक श्रेणी में। सितंबर 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की जो आयु सीमा है वह कितनी निर्धारित की गई है? 0 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक मनु भास्कर ने किस इवेंट में जीता है? तो किस इवेंट में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने जीता था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान किन देशों से पलायन कर भारत आने वाले जो प्रवासी हैं उन पर लागू होंगे? तो यहां पर कौन सी बढ़िया क्वेश्चन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, जो उत्पीड़ित हैं भारत हिंदू, जैसे कि हिंदू में कौन कौन रहेंगे? हिंदू में बता सकता है कोई? बताइए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कमेंट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये नॉर्मल है, हिंदू में कौन कौन शामिल हो तो ये बताओ। और जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो कि भारत में आएंगे उनको क्या किया जाएगा? प्रवासियों पर लागू हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक किया है? 2030 तक किया हुआ है। 2030 तक 500 गीगावाट का गैर जीवाश्म आधारित। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर स्थापित की गई है? सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कर्नाटक में स्थापित की गई है ना? बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र आपकी बिहार में है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन प्रदान करने का जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया है? वो रखा गया है कि कृषि कार्यों के लिए, ध्यान रखना है, किसके? कृषि कार्यों के लिए। भारत का पहला सौर शहर किसको घोषित किया गया है? भारत का पहला सौर शहर है सांची, मध्य प्रदेश को घोषित किया गया था। सितंबर 2024 में किसने भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन 8वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे और ये आपका ऐड होगा अगर आप सही बताते हो तो। भर्तृहरि मेहताब, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कमलनाथ, ओम बिरला। प्रोटेम स्पीकर कौन थे जून 2024 में 18वीं लोकसभा के? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो और भी देखनी, ऐसा नहीं है सिर्फ हमें तो इस क्वेश्चन से ही मतलब था, है ना? बाकी और भी बताइएगा, बाकी और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम करंट अफेयर है। देखो करंट अफेयर का डेटा बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। करीब करीब 15 क्वेश्चन तक आ जाता है कभी कभी, है ना? तो पूरी वीडियो देख लो, स्किप मत करो। जून 2024 में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिवस प्रदान किया गया? तो विश्व हिंदी सम्मान दिवस 12वां था और किसको दिया गया है? कभी आ जाए तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। फरवरी 2024 में किसे वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किसको दिया जाएगा? एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को, तो ए और बी आपके दोनों व्यक्तियों को। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा है हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र, और यह जो कहां पर बनाया जाएगा? विशाखापत्तनम में। 17 फरवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इनसैट 3DS उपग्रह जो है उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? यान का भी आ जाए तो GSLV F-14 से किया गया है। भारत के द्वारा निर्मित देश की दूसरी स्वदेश परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS अरिघात। क्या है? INS अरिघात नाम है, ये लिखा है ना?
हाल ही में चर्चा में रहा समर, SAMAR किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समर रहा है चर्चा में, यह है वायु रक्षा प्रणाली एक तरीके की। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला कागज रहित चुनाव कराने वाला राज्य बना है? भारत का पहला एक राज्य है जिसने कागज रहित चुनाव कराया है, ऐसा कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश राज्य है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में विश्व की 146 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान है? वैश्विक लैंगिक अंतराल बात कर रहा है, भारत को 129वां स्थान प्राप्त है। मार्च 2024 में कौन सा यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो का कह रहा है 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? स्वीडन बना है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल भारतीय परंपराएं एवं उनके शामिल किए जाने वाले वर्ष के संदर्भ में अशुमलित का चयन कीजिए। कह रहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और शामिल किए जाने का जो वर्ष है वो कौन सा यहां पर गलत है, देख लेते हैं। योग आपका 2016 में शामिल किया गया था, बिल्कुल ठीक है। कुंभ मेला आपका 2019 में नहीं, कुंभ मेला आपका 2019 में नहीं किया गया, तो कुंभ मेला आपका कब किया गया? 2017 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में सही है, गुजरात का गरबा 2023 में। तो कुंभ मेला गलत था, जो कि बता दिया। 2017 में कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अक्टूबर 2023 में किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किसको किया गया? ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है ना, तो बी ऑप्शन सही है। 30 अगस्त 2024 को प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की बात कर रहा है, भारतीय थल सेना ने इसकी शुरुआत को किया है। वर्ष 2024 में भारत में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एक सत्याग्रह है जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और कौन सा है? वाइकोम सत्याग्रह है। यह भी पूछ सकता है किस वर्ष पूरे हुए? 2024 में पूरे हुए, है ना, वाइकोम सत्याग्रह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहां किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP29 का जो आयोजन है भैया आपका अजरबैजान में किया गया। सितंबर 2024 में भारत के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव किस तूफान से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया? देखो, ऑपरेशन सद्भाव को भारत ने तो लॉन्च किया था, लेकिन एक ऐसा देश था जो तूफान से प्रभावित था, लेकिन भारत के द्वारा क्या किया गया था? मानवीय सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। टाइफून यागी, कौन सा टाइफून था? टाइफून यागी के लिए, ठीक है। 5 से 6 सितंबर 2024 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वह कहां संपन्न हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो आयोजन भैया आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया इनमें से कौन सा होगा? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा, कहां पर केंद्र सरकार ने पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो पीएम मित्र पार्क की योजना को मंजूरी आपको इनमें से सूरत में मिली है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान के लिए। और यूएन ने वर्ष घोषित किया है 2025 को। किसको? 2025 को। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया? तो पेरिस में किया गया था। यह बहुत छोटा क्वेश्चन है। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, ध्यान रखिए। पैरालंपिक खेल 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के द्वारा 29 पदक शामिल किए गए हैं, हासिल किए गए, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं, 13 कांस्य पदक हैं। तो ए ऑप्शन सही है। पेरिस 2024 के पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी कौन सी है? तो प्रीति पाल है। कौन है? प्रीति पाल ने 2 पदक हासिल किए हुए हैं। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन वर्ष है 2028 में कहां पर प्रस्तावित है? लॉस एंजल्स में। कहां पर? लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है। टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 और विंबलडन 2024 के पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया है? तो भैया किसके द्वारा किया गया है? कार्लोस अलकराज के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है।
मध्य प्रदेश में कहा बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहां स्थापित की गई है? ग्वालियर में स्थापित की गई है आधुनिक तौर पर आत्मनिर्भर गौशाला है। कूनो नेशनल पार्क में चीता के संरक्षण के लिए भारत और किस देश से समझौता किया है? कूनो संरक्षण के लिए क्या है? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया ने समझौता किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए 82 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया आप लोगों ने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ये सारी चीजें आप लोग कर दिया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका 10 सेकंड लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नेट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप प्ले स्टोर पर सर्च करके नेट लर्निंग ऐप। हाल ही में स्वीकृत टैम मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? टैम मध्यम सिंचाई जो परियोजना है भैया आपका विदिशा जिले में स्थित है। कहां पर? विदिशा में। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? तो सीधी सी बात है, प्राची यादव का संबंध पैरा कैनोइंग से है। पर्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो सीधी सी बात पूछा जा सकता है, पर्वती काली सिंध चंबल परियोजना का किन राज्यों के मध्य अवस्थिति है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन सी? मध्य प्रदेश और राजस्थान। वर्तमान विधानसभा में मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कौन है, मतलब विपक्ष में कौन है वर्तमान में समय में? तो उमंग सिंघार है। कौन? उमंग सिंघार है। वायसन रिजॉर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखो वायसन रिजॉर्ट जो है वो आपका मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में है। कौन सा ऐप या पोर्टल मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा से संबंधित नहीं है? इन चारों में से एक ऐसा पोर्टल है जो विद्युत ऊर्जा से संबंधित नहीं है। कभी आ जाए तो कौन सा नहीं है? अनमोल ऐप नहीं है विद्युत ऊर्जा से संबंधित, जबकि उपाय ऐप, सरल संयोजन पोर्टल और ऊषा ये तीनों ऐप आपके संबंधित हैं विद्युत से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा हाल ही में लिखी गई? तो जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा लिखी गई है बानगी। हाल ही में किस वर्ष मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा नीति घोषणा की गई? नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में घोषित की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो भैया मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 956 है। 26वां ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हुआ है? तो आपके इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा? श्री अन्न अनुसंधान संस्थान जो है स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश के डिंडोरी में। कहां पर? डिंडोरी में। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चर हब की स्थापना की गई? बैगा जो कल्चर हब की स्थापना है वो आपकी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? मध्य प्रदेश का कह रहा है 8वां, तो रातापानी अभ्यारण्य है जो कि इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। रियावन लहसुन को किस वर्ष जीआई टैग मिला है? रियावन लहसुन की बात करें जीआई टैग 2024 में ही दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक को हासिल किया है? तो भारत ने 6 पदकों को यहां पर हासिल किया हुआ है। देखो जीआई टैग से संबंधित ना एक वीडियो मैं प्रॉपर बना दूंगा, जो 2024 में टोटल दिए गए और कुछ 2025 में भी संभावना है उसकी भी, और टोटल जो पुराने भी हैं उसको भी हम ओल्ड को एक बार देख लेंगे। तो जीआई टैग पर प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे 12 तारीख तक, ठीक है? तो 12 तारीख तक आ जाएगी, आप लोग देख लेना। पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस खेल से है? पद्मश्री से सम्मानित किए गए सत्येंद्र लोहिया और इनका संबंध जो खेल है पैरा तैराकी है। कौन सा? पैरा तैराकी। श्री जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले कौन से नंबर के भारतीय व्यक्ति हैं? ये आपके कौन से नंबर के? 5वें नंबर के भारतीय व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को किया गया था। बिल्कुल ठीक है। यह योजना मध्य प्रदेश के सिगरौली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया था? प्रारंभ किया था। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको शहडोल से किया गया था, ना कि सिंगरौली से। तो शहडोल से किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है? तो ये वाला गलत है। इसके तहत 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही है। भारत के किस स्थान पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला सौर ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? मुरैना में स्थापित किया गया है। तो आज के हमने 100 पूरे क्वेश्चन लगा लिए हैं, करंट अफेयर संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना है 30 टेस्ट सीरीज हमारे आने हैं, 30 टेस्ट के आपको कमेंट करके बताने हैं, और सही बताओगे तब आपके होम टाउन या जहां भी आप रहते हो एड्रेस दोगे, वहां पर गिफ्ट पहुंचाया जाएगा। खैर, उद्देश्य आपको गिफ्ट देना नहीं है, उद्देश्य आपको प्रोत्साहित मोटिवेशन करना है। हमारा उद्देश्य आपको लुभावन देना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको प्रोत्साहित करना है, जिससे कि आप इस बहाने कंप्लीट कर पाओगे चीजों को। ध्यान रखना है, ये टास्क जो है वो
100 में से जो वीडियो लोग देखते हैं ना, उसमें से सिर्फ 1-2 ही पूरा कर पाएंगे। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग देखना है। लेकिन आप लोग कितना टारगेट रख पाते हो? तो उम्मीद है चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया होगा। आने वाली वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आज की वीडियो अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे।